अतुलनीय है, माने इसकी तुलना किसी से भी की नहीं जा सकती। ठीक है, और हम कोई अलग नहीं है, आप हम सब एक ही हैं। जय हो। पर अंतर इतना है कि मुझे आप सबने अपना आशीर्वाद जो दे रखा है, मैं आपके लिए, मैं आपके उस आशीर्वाद को लेके और जो आपने मुझे सिखाया उसी को मैं आपके सामने बांट रहा हूं। मेरा अपना निजी कुछ भी नहीं है। आप एक क्षेत्र के पूर्वज, एक क्षेत्र के पुरखा, आप इस क्षेत्र के वासी, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए मेरे बालाजी के परम भक्त, ये मेरे लिए भाग्य नहीं, महा सौभाग्य की बात है। आप अपने बालाजी सरकार से इतना प्रेम का माने बंधन और संबंध रखते हैं, इसलिए आप मुझे अतिशय प्रिय है। माने प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है। हे भक्तों, हे संतों, हे महात्माओं, जो क्षण पूर्णिमा का दिन, मंगलवार का दिन और वर्ष का अंतिम मंगलवार, वर्ष का अंतिम, और आप सबका भक्तों का इस तरह से जो भक्ति के प्रति समर्पित भाव है, मैं आपका सहृदय से कोटि कोटि ऋणी भी हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके चरणवंदन करता हूं। आगे कथा को कहने का मैं प्रयास करता हूं। हमारे लिए कई बातें आ रही हैं। सब हमारे महाराज जी ने भी अत्रे जी, अनसुईया जी के विषय में विशेष व्याख्या की। हमारे पूज्य महाराज जी ने समय के ऊपर बहुत बड़ी बात कह दी, और हमारे छोटे अनुज ने भगवान कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेमा भक्ति होती है उसका भी बखान कर दिया। इस समय मैं जो कथा लेके बैठा हूं, जो है स्कंद पुराण की कथा। मार्कंडेय जी संवाद और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में संवाद इस समय चल रहा है। ठीक है महाराज, यहाँ पर अनसुईया ने पतिव्रता धर्म को बहुत ऊपर ले जाकर अपने पति अत्रि जी का आशीर्वाद ग्रहण करके इतनी बड़ी तपस्या की कि तीनों देवता देवी अनसुईया के सन्मुख एक ब्राह्मण का रूप धर के तीनों प्रकट हो गए। अनसुईया की तपस्या को देखकर तीनों देव बहुत ही आनंद में विभोर हो गए और वरदान के लिए बोलते हैं। तब कहते हैं, देवी अनसुईया, हम ही तीनों देवता हैं जिनके लिए तुम तपस्या कर रहे हो। अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए अनसुईया ने तपस्या की है। तो तीनों देवता स्वयं पुत्र बनके और माता अनसुईया का जो तप तपस्या थी उसका भी पूर्ण फल प्राप्त करा दिया है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर सोवर्ण नाम का उत्तम तीर्थ है जो तीनों लोकों में विख्यात है। अच्छा, तीर्थों की हमारे भारत देश में, राष्ट्र में कमी नहीं है। माने तीर्थों से हमारा जो भारत भूमि की मिट्टी बड़ी फड़ी कर दी, उसको बंद पड़ा, पटा पड़ा। अच्छा, ये तीर्थ है ना, ये पापों का नाश कर, हमसे संसार में ऊंच नीच कभी हो जाती है तो उन पापों का विनाश करती है। वह संगम के समीप नर्मदा स्नान का अवसर दुर्लभ है। संगम के समीप नर्मदा का स्नान करना दुर्लभ है। उस पुण्य क्षेत्र में वो पावन तीर्थ एक हाथ भूमि में स्थित है, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है।
अमरकंटक। अमरकंटक में अगर आप कोई गए हो तो एक हाथ का गड्ढा है केवल महाराज, इतना सा मैंने प्रत्यक्ष देखा इसलिए बोल रहा हूं। और उसी में से नर्मदा जी उद्गम हुई है और वहां स्नान करना असंभव, वहां स्नान करने की अनुमति है ही नहीं। जल ले लो, एकांत में ले जाओ अपने शरीर पर, बाकी उसमें अंदर जाने की अनुमति असंभव। मार्कंडेय जी कहते हैं महाराज, उस पुण्य क्षेत्र में वो पावन तीर एक हाथ भूमि में है, वो स्वर्ण सिलक में स्नान करके मनुष्य कल्याणमयी परम शांति को प्राप्त करता है, जहां से परमात्मा का उद्गम होता है। ये बालाजी धाम है, या बालाजी प्रकट हुए और इस स्थान पर परम कल्याण है। अगर आप पक्के बालाजी के अनुयायी हैं तो आपका यहां से परम कल्याण हो जाएगा। उसको देर लग सकती है पर अंधेर नहीं, क्योंकि यह बालाजी स्वयं प्रकट हुए। जो मनुष्य उपवास करके जितेंद्र भाव से वहां शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि श्राद्ध करता है, वो अपने कुल की 10 पूर्व पीढ़ियों को भी तार देता है। तीर्थ में आके केवल अपने कल्याण की याचना नहीं, अपने पुरखों की भी, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की, अपने राष्ट्र की, हमें सभी के लिए कल्याण की कामना करनी होती है। राष्ट्र में शांति है तो हमें भी शांति मिलेगी, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र सबसे ऊपर है, हमारा देश सबसे ऊपर। मैं सुबह से कह रहा हूं कि राष्ट्र के राजा, इस भारत देश के राजा भगवान श्री रघुनाथ 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। वो सतयुग में तो वनवास 14 वर्ष का था, लेकिन कलयुग में तो वनवास माने कई युगों का हो गया। 500 वर्ष बाद हमारे भारत देश के राजा, हमारे भारत देश राष्ट्र के राजा 22 जनवरी को आज उस अयोध्या नगरी में उनके ने, आप सब सनातनियों ने बहुत बड़ा महल बना के रखा है, उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमारे लिए भाग्य, सौभाग्य, गर्व, उत्साह, अति आनंद, महाआनंद का ये पर्व है। इसमें किसी तरह की चूक नहीं होना चाहिए। घर घर में ध्वजा, घर घर में ध्वजा, बिल्कुल महाराज। घर घर के अंदर, घर के मकान के ऊपर भगवान श्री राम की ध्वजा लगा दो महाराज। पक्के सनातनी हो तो भगवा पहरा दो। आज चूक गए तो पछताओगे, क्योंकि भगवान कण में है। मैं इसलिए कह रहा हूं, भगवान अगर आपके द्वारे से निकले, आपने भगवान की ध्वजा अपने घर में, अपने मकान दुकान में नहीं लगाई, तो भगवान वहां मुस्कुरा के निकल जाएंगे, ऐसे हाथ नहीं उठाएंगे। ऐसे हाथ नहीं उठेगा जब भगवान का सम्मान ध्वजा के द्वारा हो रहा होगा। जा चितवंता प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीष प्रवीणा। अरे फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु जी सुंदर वेश। भगवान कण में व्याप्त है। भगवान इस राष्ट्र की आत्मा है। भगवान हम सनातनियों की धड़कन है। भगवान राघवेंद्र सरकार
इस पूरे संसार के मालिक हैं। और मालिक जब आता है तो सेवक खड़े होके उनकी आओ भगत और जाओ भगत और उनकी जय जयकार करता है। ये इतना बड़ा महाभारत भगवान की बहुत बड़ी धरोहर है। हमारी पहचान उसी सनातन का जो इस समय डंका बज रहा है, पहचान उसी से है। अपने सनातन को आज इतना विश्वास दे दो, सनातन को, सनातन माने भगवान। अगर भगवान को आप अपना विश्वास दे दोगे तो भगवान का जो कद है वैसे ही बहुत बड़ा है, कई गुना और बड़ा हो जाएगा। विश्व देखेगा, दुनिया देखेगी। 215 कंट्री, 215 देशों की नजर इस समय अयोध्या की उस राजा राम की भूमि पर है, जहां टकटकी लगा के वो दुल्हन की तरह सजाई गई है। हे सनातनियों, सचेत सावधान। बालाजी धाम 22 तारीख को बिल्कुल दीपकों से, लाइट से, पताकाओं से और ध्वजाओं से पाठ दिया जाएगा। मैं बालाजी धाम की बात नहीं कर रहा हूं। 22 तारीख को आपको हमको अपने घर घर में दीपक जलाने हैं। वैसे ही जलाने हैं जैसे हम दीपावली के महाउत्सव को जलाते हैं। वैसे ही लाइटिंग भी करना है। अभी आप देख रहे थे कल ही एक महापर्व था हमारे देश में, अपने देश में, हमारे देशवासियों का। चर्च देखा, ईसाइयों का, उन्होंने अपने मंदिर कैसे सजा के रखे थे। हम इसमें कई कोताही न बरते। ये 22 जनवरी का महापर्व हमारे लिए इतिहास रचने और इतिहास पर लिपिबद्ध होने जा रहा है। वो अपने कुल की 10 पूर्व तक की तीर्थ यात्रा में जो अपने कुल को याद करता है, उनको तर्पण करता है, वो 10 पीढ़ियों को पीछे तार देता है। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, इसी के समीप महाराज कंडकेश्वर है, जो नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित है। वो सब पापों को हरने वाला है। अच्छा, जितने भी तीर्थ हैं वो पापों का हरण करते हैं। आप हम यहाँ बैठे हैं तो बालाजी धाम में भी हमसे जो भी छोटे बड़े ऊपर नीचे पाप हुए हैं, अपराध हुए हैं, अगर आप पक्के मन से उन पापों को याद करके भगवान के सम्मुख रख दोगे तो आपके पापों का विनाश तत्काल यहां होगा। इसके पश्चात महाराज बात आती है कि विष्णु जी की नाम से कड़का का केसर और दल से युक्त एक महाकमल प्रकट हुआ। ये संसार की रचना कैसे हुई है? आपने कई बार ये कथा सुनी है, ऐसा नहीं मैं आज कह रहा हूं जो पहले आपने नहीं सुनी होगी। जो सूर्य मंडल के समान देदीप्यमान है, माने सूर्य मंडल के समान चमकवान है। उस कमल में 4 मुखार बिंदु से सुशोभित ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। 4 मुखार बिंदु से ब्रह्मा जी, और सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि में कमल, और कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। इसी समय उनके शरीर से भगवान मारीच भी प्रकट हो गए। अच्छा, कुछ काल के बाद मारीच से कश्यप उत्पन्न हुए। उस समय पश्चात मारीच से कश्यप उत्पन्न हुए। इन्हीं दिनों दक्ष प्रजापति के 50 कन्याएं हुई हैं, जिनसे 10 धर्म को और 13 कश्यप को ब्याह दी गई। 27 कन्या उन्होंने चंद्रमा को दे दी।
27 कन्या किसको दी है? चंद्रमा जी को। उन कन्याओं में रोहिणी सबसे सुंदर एवं चंद्रमा के समान मुख वाली थी। 27 में से रोहिणी सबसे अधिक सुंदर, चंद्रमा के समान थी। रोहिणी सभी स्त्रियों को प्रिय लगती थी। सभी स्त्रियों को प्रिय कौन लगती थी? रोहिणी। और पति को भी वो विशेष प्रिय लगती थी। अपने पति चंद्रमा को भी बोले विशेष प्रिय लगती थी। उसने तपस्या करने का निश्चित करके नर्मदा के तट को प्रस्थान किया। माने हर स्त्री को चाहिए कि वो घर में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन तपस्या धारण करे, विघ्न से बच के रहे, बात अपवाद विवाद से गुरेज परहेज करे, तप में रहे। आपकी हमारी साधना कथा का मतलब यहाँ का ये है कि कथा सुनने के बाद यदि हमने अपने नेचर को, अपने स्वभाव को नहीं बदला तो हम ये बहुत बड़ा पातक कर रहे हैं। सुनने के बाद नहीं समझ रहे, सुनने के बाद भाई नहीं सुना कोई बात नहीं, नहीं देखा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, नहीं लिखा कोई बात नहीं है। यदि ये सब कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। फिर आपको हमको जे अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, कुभाव से बचना पड़ेगा, अनीति से बचना पड़ेगा, अधर्म से बचना पड़ेगा, कुमार्ग से बचना पड़ेगा। ये अपना जीवन में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। अर्थात वह बड़ी कठोर तपस्या की है महाराज। किसने? रोहिणी ने, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने। महाराज मार्कंडेय जी कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने माने नर्मदा जी के तट पर कठोर तपस्या की है और दीर्घ काल तक निरंतर महिषासुर मर्दनी दुर्गा देवी की आराधना में लगी रही। मां भगवती पार्वती की आराधना में लगी रही। प्रतिदिन नर्मदा के जल में स्नान करके उन्होंने व्रत और नियमों का पालन किया। देखिए कोई जो वेद भी हमारे आपके लिए धार्मिक पुराण जितने भी है, जे हमारी दिनचर्या, साधना, पूजा, तप तपस्या के लिए ये नियमावली है, इनके अनुरूप मार्गदर्शन है, ये प्रेरणा है, इनके अनुरूप हमको अपना जीवन निकालना पड़ेगा। अब इस व्यासपीठ पर आज हम विराजमान हैं। अब हमने ये वेद पढ़ तो दिया, वेद का महत्व बता दिया, लेकिन हम इसका पालन न करें तो ये बड़ी दुर्गति होती है। पालन करना पड़ेगा। वेद पाठन के बाद और श्रोता और वक्ता दोनों को इसका पालन करना पड़ेगा। दोनों को आपकी तप तपस्या जब भी पूर्ण होगी, इससे प्रसन्न होकर भगवती नारायणी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। रोहिणी को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है तपस्या के बाद, और इस प्रकार का हे मां भागे तुम मनोवांछित वरदान मांग लो। आप अपनी रोहिणी ने वरदान मांग लिया। मेरे पति की 27 पत्नियां हैं, हे देवी मैं उन 27 में से मैं अपने पति की अधिक प्रिय हो जाऊं, मेरी ये इच्छा शीघ्र पूर्ण हो, ऐसी आप कृपा करें। हमारी माताएं कोई तो नहीं समझ पाती कि पति की प्रिय कैसे होंगे। पतियों के साथ तर्क कुतर्क से नहीं, पति के साथ अच्छे व्यवहार से, अच्छी
शांति वार्तालाप से, अच्छी उनका आदर सम्मान से और पति को परमात्मा मान के आप उनकी चरण वंदना करें। प्रतिदिन प्रातः काल उठते ही अपने पति के चरण वंदना करें। अपनी मांग में अपने पति के चरण कमलों की रज को उठा के अपने मांग में ऐसे लगा लिया। ये कोई नहीं करता। उठ गए, चले गए, उठो ये माने हम अपने पतियों के साथ कैसा अज्ञानतापूर्ण व्यवहार करते हैं। एक ऐसी भी पत्नी अनसुईया की कथा भी हमने कही, ये रोहिणी की कथा, कि अपने पति की सेवा इससे बड़ी आपके लिए और भक्ति का मार्ग कोई है ही नहीं। तब उन देवी ने कहा एवं वस्तु कहकर भगवती मां लक्ष्मी भक्ति परायण देवताओं की स्तुति सुनती हुई वहां से अंतर ध्यान। तब से रोहिणी देवी चंद्रमा को अधिक प्रिय और संपूर्ण लोगों को भी वो प्यारे लगने लगे। कब से? जब से रोहिणी ने तपस्या की है एवं पुरुष भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, जो उस तीर्थ में स्त्री या पुरुष भक्ति पूर्वक सच्चे मन से स्नान करते हैं, उनमें से स्त्री अपने पति को तथा पति अपनी पत्नी को अधिक प्रिय हो जाते हैं। अगर नहीं बन पा रही है बात तो उस कुंड में पहुंच जाओ, वहां स्नान कर आओ, दोनों जोड़ा से जाओ। पतियों से लड़ना छोड़ो और पतियों को चाहिए कि पत्नियों से भी लड़ना छोड़ो। भाई ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना। आपको हमको भी चाहिए कि अपनी धर्म पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तदंतर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम चक्रवर्ती में चक्रवर्ती तीर्थ में जाए और सेनापुर के नाम से विख्यात है। वहां देवाधिदेव चक्रधारी भगवान विष्णु स्वामी कार्तिकेय जी का सेनापति के पद पर अभिषेक किया है। जो क्रोध को जीतकर भगवान विष्णु के प्रिय चक्र तीर्थ में जाता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। भयंकर यमराज को नहीं जाना, देखना पड़ता है। माने अंतिम समय के टाइम जो भयंकर अब यमराज को दिखना पड़ता है वो नहीं दिखना पड़ता है। जब मार्कंडेय जी ने साफ कह दिया रात्रि में जागरण करके भगवान विष्णु के लिए दीपपान करें और एकाग्रचित होकर उन्हीं की कथाएं और वार्ता सुना। देखिए हमारा परम कल्याण कब होगा, हम घर में भी जाके जो आज आपने प्रातः काल 8 बजे से इतनी कथा सुनी है, आप इस कथा का चिंतन मनन करते रहे। काम घर का करिए लेकिन कथा में मन लगाए। ये बालाजी पीठ से आप उस पर ध्यान दें, उस पर विश्वास करें, उसके अनुरूप चले। अपनी कर्म भूमि में जाके जो बालाजी पीठ यहां से आपको पीड़ा दी गई है उसके अनुरूप अपने कर्म को करें। जो इस तीर्थ में भीम विरुद्ध पराग और कुछ और चांदायन और तिलरात्र का आज अनुष्ठान करता है वो अंत में बैतरणी नदी को तर जाता है, बैतरणी नदी से पार हो जाता है और दिन रात चलते हुए भीम चक्र कूटशालित आदि नरकों की यात्रा कभी नहीं देखता है। माँ भाई इस प्रकार लोक पावनी नर्मदा तीनों लोकों में पूजनी है। मैंने नर्मदा का विशेष महत्व दिया और नर्मदा जी की कथा कम से कम 3-4 महीने से मंगलवार के मंगलवार चल रही है। उनका अनुपम महत्व मैंने आप सबको सुनाया है। हे महाभागो, हे श्रोताओ, इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित हो जाएगा, शिवलोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। इस खंड के आदि मध्य और अंत में नर्मदा नदी का उत्तम महात्म बताया गया है। जो कोई
कोई भक्ति पूर्वक इसका श्रवण पान करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति। जो मनुष्य जितेंद्र भाव से इस अनुपम मातम को सुनकर दान करता है और उसके संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि प्राप्त होती है। धूप दीप चंद्र आदि से पुस्तक की पूजा करके इसका दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भी पूजा करना चाहिए। माने ब्राह्मण निषेध नहीं है। मार्कंडे जी ने साफ कह दिया धर्मराज युधिष्ठिर, इस व्रत का पालन ब्राह्मणों को भी करना चाहिए। इस मातम के श्रवण और दान से नर्मदा देवी अत्यंत प्रसन्न होती है। प्रत्येक तीर्थ में पवित्र मातम सुनकर दान करना चाहिए, तभी तीर्थ सेन सफल होता है। इस प्रकार नर्मदा जी का मातम सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नर्मदा तटी तीर्थों पर यात्रा की है। मंगलवार को आज 1 बज चुका है, 8 बजे से कथा चल रही है। क्योंकि बीच में कीर्तन संकीर्तन और मेरे कथा का जो बीच में भाव होता है ना वो चला जाता है। उतने ही टाइम पे तो मेरा भाव बनता है और उतने ही टाइम पे इधर उधर चला जाता है। और कथा में तो जब आनंद आता है तब कथा का उतार चढ़ाव होता है। कथा का मतलब है कि आपकी वाणी बिल्कुल सटीक पहुंचे कानों के पास। माने हर जीव के कानों के माध्यम से उसके हृदय में जाके उथल पुथल कर देता, मतलब आनंद आता। ऐ संतों महात्माओं, मैं कोई वेद वक्ता नहीं हूं, आपका आशीर्वाद है। मैंने अन्यास कुछ सीखा भी नहीं है। मैं किसी गुरुशाला आचारशाला या वेद शास्त्रों के पास मैंने कभी शिक्षा भी अर्जित नहीं कर पाई है। हाँ, मेरे पूजनी गुरु स्वामी अब तो संसार में नहीं है, अभी पिछले साल थे। उनका आशीर्वाद मुझे संपूर्ण है और इनके आशीर्वाद से इन्होंने जो मुझे बतौर आशीर्वाद दिया, उन्हीं शब्द अर्थ को मैं आपके सम्मुख, उनके बराबर कहने की क्षमता नहीं है, लेकिन उनके चरणों से और उनके मुखाग्र बिंदु से इन कानों ने जो पाया वही मैं आपके सामने कहता। स्वामी 1 वर्ष हो गया महाराज जी, 100 के आसपास आयु दीक्षित हूं और महाराज जी का यहां भी दर्शन हुआ था यज्ञ के समय। 7 दिन कथा कह गए, अपार आशीर्वाद है। वो तो कभी कभी रात्रि के शयन में भी आ जाते, कुछ कह जाते, क्योंकि सदगुरु से बढ़ के और कोई मार्ग बनता ही नहीं है। अगर सदगुरु और मुंशी और वैद्य अगर ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाए तो आपका बेड़ा पार होने में देर नहीं लगेगी। तो हे महात्माओं, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। इस आज अंतिम मंगलवार है जी, इस वर्ष का 2023 का अंतिम मंगलवार है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आपके घर में ऐसे ही उत्सव होते रहे, ऐसे ही मंगलाचार्य होते रहे, ऐसे ही आनंद का प्रभाव बना रहे, ऐसे ही हरि भक्ति में आप डूबे रहे, ऐसे ही भगवान राम की पताका को इस पूरे राष्ट्र में आप जैसे सनातनी फैलाते रहे। अगले मंगलवार को नए वर्ष में 2 जनवरी होगी, मैं आपसे कुछ समय भेंट करूंगा। मैं शनिवार को भी बैठता हूँ। शनिवार को रामचरितमानस के आधार पर इस समय सत्संग चल रहा है। अभी पिछले शनिवार को भगवान राम ने धनुष भंग कर दिया। पिछले शनिवार को कथा में भगवान श्री रघुनाथ ने धनुष भंग कर दिया। राम रमापति कर धन लेऊ
अरे खेचो चाप मिटे संदेह। हे राम, विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, हे रमापति, हे सीता के पति राम, कर अपने हाथों में धनुष को लो, खेचो पितांजा, खेचो चाप मिटे संदेह। ये राजसभा बैठी है, इनका भ्रम खत्म कर दो। और भगवान ने कथा महाराज धनुष भंग किया है, सीता स्वयंवर भी हो गया महाराज। अब परशुराम जी आएंगे अगले शनिवार को, थोड़ा उत्पात तो होता ही है महाराज, है ना? हाँ, तो कथा का स्वभाव है, आप हंसते हैं तो लगता है कि ऊपर से तारे मोती टपक रहे हैं, जब आप ऐसे हो जाते हो तो लगता है कि पूरी सरता की धाराई सूख गई। प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। देखिए, जो होना है वो होके रहेगा, और जो नहीं होना है वो हो नहीं सकता। जो होना है, चिंता तो शरीर नाश, तो चिंता से शरीर नष्ट हो जाएगा, इसलिए बचो। आज बालाजी का ये पल, ये सत्संग, ये पूजनी मेरे विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरी माताएं पूजनी, मेरे भक्तजन संतजन पूजनी, मेरे अनुज, मेरे हम उम्र, मैं सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साहिशान दंडवत करता हूँ। आपके चरणों की रज को उठा के अपने माथे पर धारण करता हुआ प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह से मुझे आशीर्वाद देने आ जाया करो। आपका आशीर्वाद अगर मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं निश्चित इस धर्म के रथ को आपके साथ चलने के लिए मैं समर्थ हो पाऊंगा। ये धर्म रथ है, और धर्म रथ में आप हम सब बैठे हैं, और इस धर्म रथ का मैं आपका एक बहुत छोटा सा सेवक हूं। बस इसमें बैठ जाओ, अयोध्या दूर नहीं है, अयोध्या पहुंच जाओगे। इसी वाणी के साथ मेरा अनुरोध है, पुनः अपने अपने घर पर भगवान श्री रघुनाथ की ध्वजा फहराओ, झंडे लगा दो, गली गली में, दुकान में, मकान में, गांव में, गली में, तीर्थ में, गली गली में, नगर नगर में भगवान राम की ध्वजा फहरा दो। आनंद आ जाएगा। जब ध्वजा फहरेंगी, आप निकलोगे तो आपको आने वाला 22 जून का वो उत्सव याद आता रहेगा। आप ध्वजा के माध्यम से भगवान के चरणों का अनुराग करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। अरे सनम को होए जीव मोहि जबई और जन्म होते नाश। एक जीव, ये संसार के बंधन त्याग कर मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा परम कल्याण कर दूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान।